हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी अब नेक्स्ट थ्योरम है, लेट जी बी ए निलपोटेंट ग्रुप शो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज़ निलपोटेंट। तो हमें क्या गिवन है कि कोई ग्रुप हमें जी गिवन है जो कि एक निलपोटेंट ग्रुप है। हमें क्या शो करके देना है कि इस जी की जितनी भी होमोमॉर्फिक इमेजेस बनेंगी वो सारी भी क्या होंगी, निलपोटेंट होंगी। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए निलपोटेंट ग्रुप and let phi g approaching h be a homomorphism from g onto h। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें गिवन है कि कोई ग्रुप g है हमारे पास जो कि एक निलपोटेंट ग्रुप है और हम लोग एक मैपिंग फाई लेट करके चल रहे हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप g गिवन है, हम लोगों ने एक मैपिंग फाई ली है जो कि कहाँ तक जा रही है, g से h तक जा रही है। अगर मेरे पास G में सपोज एलिमेंट है G1, G2, G3, तो अब उन सब की जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज़ फाई G1, फाई G2, फाई G3, सब कुछ ऐसा बनेगा। तो मतलब यहाँ पे G1 एलिमेंट है, जब वो मैप होगा H ग्रुप के साथ तो उसकी इमेज कुछ आएगी फाई G1 करके। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ H इज ऑल्सो निलपोटेंट। तो अब हमें यही प्रूव करके देना है कि H में जितनी भी इमेजेस हैं, होमोमॉर्फिक इमेजेस हैं, वो सारी भी क्या है, निलपोटेंट है। सिंस जो फाई मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू एच, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे जो कि ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ये मैपिंग और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज फाई एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हम लोगों ने किया, इनको ब्रेक कर लो एक्स वाई और एक्स इनवर्स वाई इनवर्स में, फिर इनको फिर से ब्रेक करो। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स को बाहर ले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, नाउ हैंस फाई Z1G इज कंटेन्ड इन Z1H। कहते हैं कि जो फाई Z1G है वो किस में कंटेन्ड है, Z1H में। कैसे, अब G है मेरे पास, ये निलपोटेंट ग्रुप गिवन है, तो इसके पास कोई एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। सेंट्रल सीरीज में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर वाले सेंटर ऑफ G के एलिमेंट्स होते हैं उसमें। तो सेंटर ऑफ G के एलिमेंट्स जब इसके साथ मैप होंगे तो उनके पास क्या लगेगा, फाई अप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दी कि अगर Z1G इसमें है तो वो जब H के साथ मैप होगा तो उसकी इमेज कैसी आएगी, दैट इज़ फाई Z1G, जो कि फर्दर किस में कंटेन है, हम लोगों ने उसको Z1G बोला कि Z1H में वो कंटेन्ड होगा। ठीक है, लेट अब X सेलेक्ट कर लो Z2G में, देन बाय डेफिनेशन इट फॉलोज दैट कि अगर ये चीज़ मेरी Z1G में लाई कर रही है जो कि किसके इक्वल है, ZG के। हम लोग हमेशा यही करते हैं ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लाइक G इज इक्वल्स टू G0, ठीक है, G0 फिर G1 फिर G2 G3, ऐसे करते हैं हम लोग हमेशा। तो इसी तरीके से उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जो ZG है वो कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके इक्वल आएगा, दैट इज Z1G के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये सारी हम लोगों ने Z2 में से एक एलिमेंट लिया X, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरे पास, ठीक है, तो वो हम लोग उस रिजल्ट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज हैंस ये सारी टर्म किसको बिलोंग कर रही है, फाई ZG को, जो कि फर्दर किस में कंटेन है, ZH में। यही सेम चीज़ ली है बट इन जनरल रिजल्ट। ठीक है, सिंस फाई इज ऑन टू इट फॉलोज दैट फाई एक्स जो किसको बिलोंग कर रहा है, Z2H को बिलोंग कर रहा है। फर्दर जो फाई Z2G है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1 के लिए किया, हम लोग उसको 2 के लिए लिखेंगे सेम। मतलब एक तरीके से हम सेम प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी आर्गूमेंट को दोबारा से रिपीट करवा देंगे। तो अगर मुझे इसी टर्म का इन जनरल रिजल्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगी, बस 2 को रिप्लेस करूँगी किसी भी एक वेरिएबल के साथ, लाइक आई जे के समथिंग। तो मैं यहाँ पे एक आई ले लूँगी इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, डन। हैंस H क्या है, मेरा सब ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, फाई G, क्योंकि फाई एक मैपिंग ली है जो कि किसके ऊपर अप्लाई की गई है, G के एलिमेंट्स के ऊपर की गई है। ठीक है, अब ये सारी की सारी किसके इक्वल आ रही है, मेरे पास इस चीज़ की इक्वल आ रही है। और ये क्या है, मेरे पास एक कोई इन जनरल रिजल्ट है मेरा जो मैंने यहाँ से बनाया है, आई को रिप्लेस करके M के साथ। ठीक है, हैंस इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा H है वो किस में कंटेन हो गया, इसमें कंटेन हो गया, इसको मैंने मार्क कर ली इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे पास ये चीज़ हमेशा होती है कि जो मेरा ZM है वो किस में कंटेन होता है, ग्रुप में कंटेन होता है, दैट इज़ H में। ये हमारे पास किस में से आया है, डेफिनेशन ऑफ अपर सेंट्रल सीरीज़। अगर अपर सेंट्रल सीरीज़ की हम लोग डेफिनेशन देखें तो
उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि मेरा जो एच है वो किसके इक्वल है, ZMH के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एच को इसमें बिलोंग करवा दिया। फर्दर ये ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है एच में, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करवा दी कि मेरे पास जो एच है उसके पास भी कोई अपर सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। तो अब किसी भी ग्रुप के पास अगर सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होता है, एक निलपोटेंट ग्रुप होता है। और एच क्या है मेरे पास, अब एक निलपोटेंट ग्रुप आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करवा के देना था। तो अब इससे क्या पता लगता है कि अगर मेरे पास G कोई निलपोटेंट ग्रुप गिवन है तो इस G की जितनी भी होमोमॉर्फिक इमेजेस बनेंगी वो सारी भी क्या होंगी, निलपोटेंट होंगी, ठीक है।